डिवाइड होगा। ठीक है, प्रत्येक पाली में कितनी लघु बीजाणु ध्वनियां होंगी? 2। 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। अच्छा लिखा था क्या? नहीं लिखा था। ये आपकी क्या कहलाएंगी? लघु बीजाणु ध्वनियां। लघु बीजाणु ध्वनि। ठीक है, लघु बीजाणु ध्वनियां, इसमें किसका निर्माण होगा? पराग कणों का। ठीक है, अब ये देखो पराग कणों का निर्माण कैसे होगा? टोटल कितनी लघु बीजाणु ध्वनियां हो जाएंगी? 4। 2 इस पाली में, 2 इस पाली में। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा? परागकण। परागकण कैसे बनता है? इसमें पाई जाती है लघु बीजाणु मातृकोशिका। लघु बीजाणु मातृकोशिका में क्या होता है बेटा जी? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो ये विभाजित होकर किसका निर्माण करती हैं? पराग कणों का। तो परागकोश की संरचना बिल्कुल सिंपल है। परागकोश में सिर्फ आपको क्या बताना है? इसका चित्र आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको पुंकेसर दिया रहता है। पुंकेसर में सबसे ऊपर आपका क्या होता है? परागकोश। परागकोश कितने पालियों में डिवाइड है? 2 पालियों में। 2 पाली में कितनी प्रत्येक पाली में कितनी लघु बीजाणु ध्वनियां हैं? 2। प्रत्येक लघु बीजाणु ध्वनि में टोटल लघु बीजाणु ध्वनि कितनी है? 4। प्रत्येक लघु बीजाणु ध्वनि में क्या होता है? पराग कणों का निर्माण। पराग कणों का निर्माण कैसे होगा? जो ये लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? पराग कणों का। ठीक है, ये हो गई पूरी आपकी क्या? परागकोश की संरचना। देखो अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा तो नामांकित चित्र पूछता है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए चित्र कैसे बनाना है। चित्र पेज ही है, बस ये संरचना थोड़ी सी ध्यान रखो कि ये अब यहाँ पे ये क्या होता है? संवहन पुल। संवहन पुल क्या करता है? पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम। अब इसको नहीं सोचने लगना कि ये भी आपकी लघु बीजाणु ध्वनि है और टोटल बता दो 5 होती है, 4 ही होती है। 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, ये आपका क्या होता है? संवहन पुल। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसमें चित्र पूछेगा। एक और चित्र है, वो क्या है? जब आपका ये परागकोश क्या होता है? फटता है तो उससे क्या निकलते हैं? पराग कण। ठीक है, लेकिन ये आपका मेन है, ये बना दोगे इनफ है। ठीक है, ये हो गया। और ये पूरा आपके पुंकेसर का चित्र हो गया जिसमें क्या कौन कौन सा भाग होता है। और अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, नहीं आता तो फिर बढ़िया है, 2 से 3 नंबर आपके पक्के। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, हो गया। संवहन पुल यहाँ पे आपको बना देना है। ठीक है, संवहन पुल की संरचना यहाँ पे। संवहन का मतलब क्या होता है? पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। ऐसा पुल जो किसी भी पदार्थ को, जो यहाँ पे पोषक पदार्थ होते हैं किसमें? पराग कोश में, उसको एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? संवहन पुल। आपने सुना होगा कि संवहन ऊतक कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ये क्या काम करते हैं? जाइलम जड़ों से क्या करेगा? खनिज पदार्थ, पानी को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाएगा। और जो फ्लोएम है वो क्या करेगा? जो पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं वहां से भोजन को प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम करता है। तो ये संवहन पुल या संवहन मंडल का काम होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है।